सो हेलो गाइस, माय नेम इज वंशिका एंड माय नेम इज ऋतिका। आ गए हैं हम एक नई मूवी का रिएक्शन लेकर। तो आज का जो मूवी में जो हीरो है वो कौन है? जॉन सीना सर। हाँ। हम सबके चैंपियन WWE के। ऑफ तो कोर्स उनकी एक मूवी है लिटिल ब्रदर। तो वो मूवी आज हम लेकर आए हैं। तो अभी हम जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओ फैमिली है क्या? हाँ शायद फैमिली फोटो। मैरी मैरी क्रिसमस। क्रिसमस। ओह जॉन सीना सर है। मिडिल चाइल्ड। ओके। इंट्रो करा रहे अभी जॉन सीना सर। ऐसे ऐसे उनका साइन था, सिग्नेचर। मैं पहले बहुत देखती थी WWE। स्केप प्लान। लिटिल ब्रदर। लिटिल ब्रदर। हैं? ये उनके भाई हैं। पता नहीं, देखते हैं। ओ पत्थर पत्थर ही है ना? मटिल्डो। वाओ। ओह ओह हम सब हैं? छुप के क्यों जा रहे हैं? ओह क्या बोलते हैं इसको? कंटेनर नहीं, अरे किचन वाला ऊपर का। पता। भूल गए, हमारे घर में नहीं है। ओह अरे अपने ही घर आ गए। अच्छा, उनका प्लान था बाहर जाने का। है कहाँ पर ये? नहीं पता। जिनको पुलिस स्टेशन में क्या? भागना पड़ रहा है। प्लान बी तो बड़ा दर्दनाक था सी थोड़ा। भाई तो रिस्क वाला था। कूद जाओ। अच्छा रिकवरी हॉस्पिटल कुछ है आई थिंक सो। तो हॉस्पिटल में मना थोड़ी करते हैं आने जाने को। रिकवरी कुछ है ना? हाँ हाँ शायद मे भी। आगे पता चल जाएगा। हाँ मैं खड़ा हूं तो पहला इंप्रेशन पता लगेगा। क्या मतलब? ये टीवी की दुनिया में बड़े नाम हैं यार, तुम्हें जिसे पूछा पता नहीं सही लगेगा। सच कह रहा हूं। वो साला मैं अच्छा तो ये बताओ, अगर मैं टेढ़ा खड़ा हूं तो सर नहीं कह रही सच में डूबा हुआ, और फिर जब वो अंदर आएंगे तो मैं उस वक्त कुछ मीटिंग के लिए कर रहे हैं। ये लोग तुम्हें अपने शो में चाहते अच्छा हैं अच्छा, तुम्हारे शो काम की ओके। वजह से, शक्ल की वजह से, तुमने जीरो से शुरू करके जो बिजनेस बनाया है उसकी वजह से। उनके लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। सच में हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी असिस्टेंट मुझसे बेहतर किसी को मिया नहीं होगा। मैं सब तुमको मना नहीं करता। जी। हे क्या हाल है सुपरस्टार, कैसे हो तुम? मैं भूल गई थी कि तुम सामने से इतने हट्टे कट्टे दिखते हो। हाँ, जान से नहीं रहा है। रियल नाम है भाई। कर इस वक्त डर लग रहा होगा। हाँ, क्योंकि कुछ पता नहीं कब उठा के तुमको भी पता। काफी छोटा चौधरी। तो क्या एपिसोड होना इंटरव्यू चल रहा है क्या? मैं बताया कि मुझे पता नहीं। बता सकते ओह इस सीजन NYC हसलर्स पर देखिए हेली बोयाजियन और किलियन फ्रांसिस लौट आए हैं। मेरी एक फुट फेटिश ओह भाई क्या अच्छा था। हाँ अरे जैसे शोज नहीं होते अच्छा अच्छा हाँ। तो शोज में अपना वो देते हैं ऑडिशन वगैरह, तो वो है। और वो है रॉड लैंडी। वो यहाँ दोस्त बनाने नहीं ओह। बल्कि कमीशन कमाने आया है। मैंने अपनी फर्म को सड़क से रियल तो स्टेट अपनी, ब्रोकर। हाँ अपने वो नहीं बताते पीछे की स्टोरी, वो सब बता रहे सब है ना। रियल एस्टेट लाइसेंस था और आंखों में सब कुछ। और
शायद ये नाम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा क्योंकि रग छोटा भाई है बिलियनर हेज फंड मैनेजर और इस शहर की मशहूर हस्ती जॉश लैंडी का डीजे फिलैंथ्रोपिस्ट ओह वो छाए रहते हैं। रियल था क्या? Nice. दूसरे शब्दों में देखना होगा क्या रग इस भार को उठा पाएंगे या नहीं। मानता हूँ मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन अपने बड़े भाई की साइज से निकलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई थिंक वो और ये ब्रदर है। छोटा भाई पता नहीं, देखते हैं। जानने के लिए देखिए न्यूयॉर्क हसलर्स का नया सीजन। इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छी थी। है ना कमाल? पर स्टार्टिंग में क्या किया इन्होंने? किन्होंने? वही तो मैं भी ये सोच रही हूँ। सर का फेस ही चेंज हो गया ऐसे। इन लोगों ने इनके हाँ। डायलॉग बदले, ये फाइनल नहीं है, फिर मैं बंदरों को जॉब सकती है। देख है ना? मैंने बड़े बड़े डोले बनवाए ताकि मैं बड़ा अच्छा, रियल वॉइस ये है। लाइक अपनी बॉडी बनाई तो उन्होंने चेंज कर दिया कि भाई के साइज से निकल सके। हमेशा सेकंड आना, हारते रहना, पर अब तुम्हारे पास मौका है कुछ कर दिखाने का। हे प्लीज, जो बोलना है बोलो, हमें फीडबैक पसंद है, तुम बताओ। जॉश को थोड़ा कम करो, कहानी मेरी होनी ओके। चाहिए। वही। मतलब कितना कम? मतलब कितने परसेंट? 12 है तो ओ। बेहतर, मतलब 0% जॉश। कहानी पूरी तो भाई को बीच में नहीं लाना चाहते हैं आई थिंक। मतलब तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगे? क्योंकि ये खुद कोई की बात मेहनत है ना। देखो guys, मैं इस मौके के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है? मैं जानता हूँ तुम्हारे शो पर आने से मेरा और मेरी फॉर्म का कितना फायदा होगा, और यकीन मानो मैं पूरी जान लगा दूंगा। मुझे इस कंक्रीट जंगल का बिग डॉग बनना है। लेकिन अगर तुम्हें इस तरह का शो बनाना है तो सॉरी, मुझे नहीं पता। क्या? ओ हाँ, मैंने सुना यही हमारा शो हो सकता है। उनको ये कॉन्फिडेंस अगर तुम ये big dog अच्छी वाली लग energy गई। शो पर ले आओ ना तो जॉश की जरूरत भी ना पड़े। ओ एनर्जी की फिक्र मत करो, मैं बन के दिखाऊंगा बिग वो भीगी बिल्ली नहीं। बिग डॉग। बिल्कुल। कितने स्टिकर है भाई। भैया, दरअसल मैं सोच रहा था, लंबा अरसा हो गया हमें मिले हुए, और मैं जानता हूँ कि हमारे काम की वजह से हम इतने सालों से मिल नहीं पाए, लेकिन तुम्हारा आखिरी ईमेल कॉल का मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उसके आखिर में तुमने लिखा था फिर कभी मिलेंगे। वो पढ़कर मैं सोचने लगा कि वो फिर कभी आज ही को तो वो बात ये है कि मेरी ये अच्छा जिंदगी लगता है वैसे ना? तो बहुत बढ़िया है। और मैं नहा आजकल रहे हैं। घूमता फिरता हूँ, हमेशा कुदरत के बीच रहता हूँ, नए नए दोस्त बनाता हूँ। उतार दिया क्या? मॉर्निंग! अपनी बॉस पे ध्यान दो, मेरी नहीं। समझी क्या? फोकस ऑन मूवी। और बताइए, खाना कैसा लगा? तो मूवी का पार्ट था वो। नहीं, ऐसे ही पूछिए। खैर, मैं जानता हूँ तुम बहुत बिजी हो, इसलिए मैं हम दोनों पर एहसान कर रहा हूँ। सही सुना? मैं ओ नहीं 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 नहीं। बड़े भैया, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, सीधा घर पर ही आने वाला था, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। जैसे हफ्ते भर हिलाने को ना मिले, और जब संडे को गर्लफ्रेंड मिल जाए तब कैसे बैंड उतरने के पहले ही फटाक से मलाई बिखर जाती है चारों तरफ। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था मेरे लैपटॉप का ध्यान रखना, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। ये एक मिनट रुक जाओ यार, मुद्दे से ध्यान मत भटकाओ। मलाई बिखर जाती है जहाँ तक। नोट्स बना रहे हैं। मैं आ रहा हूँ बड़े भैया। हाय ब्रदर। मियां, आ रही हो ना? अब से हमारा पूरा ध्यान इस शो पर होना चाहिए। ये हमारी किस्मत बदल सही सकती है। कहा। और अगर कोई प्रॉब्लम अचानक आ धमकी तो भी हम मियां, तुम जानती हो मुझे सरप्राइजेस देना पसंद है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई मुझे पता है तुम संभालो, क्योंकि अब हम तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। और सरप्राइज तो मिलने वाला है कुछ ही देर में शायद। फुल स्पीड से किया तो गाड़ी पूरी तरह तबाह हो सकती है। सच में। हाँ, सच में। तो आज से तुम्हारा काम है सारे कंकर साफ करना। तुम कुछ कह रही थी? हाँ, मैं बस ये कह रही थी कि तुम्हारी गाड़ी मैंने गेट पे उतार दी है। ये वो बात नहीं बता पा रही है ना। मर तो गए। वाओ, कितना प्यारा सा है ना। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। अरे रे रे, अरे ये नन्हे मुन्ने बालक। रूल को फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है।
चुन्नू मुन्नू सुनो ना। ओ ये क्या था भाई? ये क्या था? डीजे ये इवेंट वाह कमाल का है। मुझे तो Black पर and गर्व है। yellow। तुम्हारी मीटिंग कैसी थी? हम 2 दिन में शूट करने वाले हैं। सच में? तुम सच कह रहे हो? फाइनली मैं भी लेवल अप करने वाला हूँ। मैं उनके बस भाई का ये क्या बताना हुआ? चाहता हूँ कि हमारे परिवार ने जो भी सैक्रिफाइसेस किए हैं, उनका अब हमें फायदा होने वाला है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बट वो अचानक से ओके, मुझे ठुके काम पर लौटना कैसे? चाहिए। लोगों से नहीं मिलूंगी तो नाराज हो हाँ जाएंगे। ठीक है, मैं कहाँ बैठूँ? टेबल मेंटल 5 स्टेबल तुम्हारा है, भाई I think वहीं so। पर है। शायद वो मेंटल स्टेबल नहीं है शायद। कैसा लग रहा हूँ? मैं थका हुआ तो नहीं लग रहा? वो सबके सामने बोल देता है मैं थका हुआ लग रहा हूँ। रॉड अच्छे लग रहे हो, ठीक है? मैं सच कह रही हूँ, यकीन करो। ठीक है। जाओ जाओ जाओ। जॉर्ज को फोन किया और कहा कि इस शानदार ब्रीफकेस के लिए शुक्रिया। तो उसने कहा खोल कर देखा, उसमें $1 मिलियन थे। मुझे लगा ब्रीफकेस ही गिफ्ट था। अरे एक और गिफ्ट। ए, कैसा है मेरे भाई? इन्हीं को बोला था ना अच्छा कि लग इनको रहा कम है। दिखाओ तेरे चेहरे को क्या हुआ? उस छुरियां साइड में, पड़ गई? क्योंकि ये भी अच्छा तो लगा? थे, इन्हीं की तो तुम फोटो जॉश के लिए थी। काम करते हो? हाँ क्या कौन? फोटो कह रही हूँ, ये मेरा मिसेस। छोटा भाई है, छोटा भाई रॉड है। लैंडी। ये एक रियल्टर है। और इस साल मैं एनवाईसी हसलर्स के नए सीजन में आने वाला हूँ। ओ माय गॉड, क्या बात है। जरा बताओ वो होता क्या है? वो एक बड़ा रियलिटी शो है। हाँ, तेरे लिए बढ़िया रहेगा। तुझे तो यही करना चाहिए। लोग रियलिटी शोज के लिए पागल हैं, 2 पल के लिए भूल जाते हैं उनकी जिंदगी कितनी बकवास है। हे, कांग्रेट्स, अच्छी बात है। थैंक्स। तो तुम जॉश का घर बेच रहे हो? तुम अपना घर बेच रहे हो? हाँ, सोच रहा था वो घर मुझे पसंद है, लेकिन नहीं, रहने दे। ये अपने बड़े भाई का घर बेचने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। बड़ा भाई जॉश और बिजनेसमैन जॉश में बहुत फर्क है। नेगोशिएट करना है? बोलो करना है? क्या? अच्छा लगा? वाह, $5000 का डोनेशन लूमेनफेल्स ने किया। इन पैसों से काफी जिंदगियां बेहतर होंगी। थैंक यू। मुझे लगता है आज हम चैन से सो पाएंगे, ये सोचकर कि वो चैन की नींद सो रहे हैं। और ये कभी मुमकिन नहीं होता अगर आप आज दिल खोलकर डोनेट नहीं करते। रॉड लैंडी, मेरे हस्बैंड, थैंक यू $10,000। है। मतलब लाइक Honey, I शूट करने love के लिए you। होगा। चलिए, लगता है आज के हमारे सारे डोनर्स ने अपना काम कर दिया है और मैं हर एक का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ओके, लगता है एक स्पेशल वीडियो भी है आप सबके लिए। हे डिएड्रा, मैं पेरिस। जब जॉश ने मुझे मैट्रेस मिरेकल्स के बारे में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी मुझे जानता है वो ये भी जानता है कि मैं अमेरिका के बेघर लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहती हूँ। इसलिए मैं डोनेट कर रही हूँ $1,00,000 इस नेक काम के लिए। ऐसे ही खुशियाँ बांटती रहो। आई लव यू जॉश। ओह, ये तो कमाल हो गया। मतलब जो जॉश, जॉन सीना please सर खड़े है, हो जॉन जाओ। जिनका नाम है, वो जॉश के खुश लिए ही नहीं हो स्टैंडिंग रही। ओवेशन तो बनता है। क्योंकि उन्होंने नीचे दिखा था। कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो हमेशा मुझे नीचा क्यों दिखाता है? वो साबित क्या करना चाहता है यार? वो अपना 19 मिलियन का घर बेच रहा है और उसने मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें जो लगता है उसे कहते क्यों? मैं उससे काम की भीख नहीं मांगने वाला। यही तो चाहता है वो। हमेशा मेरी मारता रहता है। तेरा क्या हुआ? चलिए भाई, लेकिन अच्छे दिख रहे हो। तुम कितनी अच्छे ही अच्छी दिखते मिमिक्री हो। करी वो है। मेरा मजाक उड़ा रहा था। फिर ऐसे जताया जैसे एनवाईसी हसलर्स के बारे में Skincare। नहीं सुना। सारे सेलिब्रिटीज उसके दोस्त हैं, लेकिन हेली बॉयशिन को नहीं जानता। मैं नहीं मानता ब्रो। और फिर इतने पैसे देने से खास मदद भी नहीं होने वाली। मतलब सोचो, टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। मैं तुम्हारी जगह नहीं होना चाहूंगा। क्या तुम आज भी ये सब लेकर बैठे रहोगे? नहीं, ठीक है, मेरा हो गया। तो उसके पैर नहीं है ना। मैक्सिन, आ जाओ मेरी प्रिंसेस, कैसी हो तुम? मुझे लगा था मुझसे घर में लूले लंगड़े पैच नहीं लाएंगे। वो इसे मारने वाले थे। वैसे भी सिर्फ आज की बात है, कल अडॉप्शन इवेंट है। हनी, तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो। जितना कर रही हो उतना काफी नहीं है। हमें ये महंगे इवेंट्स होस्ट करने पड़ते हैं ताकि इन अमीरजादों को डोनेशन के लिए मना पाए। लेकिन सारे खर्चे जोड़ने के बाद ऐसा लगता है कि हम कुछ खास कर ही नहीं रहे। ए, बस करो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैक्सिन डर जाएगी। कहा था मेरी बनने को मैसेज मत। लेकिन तुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था ब्रो। आखिर तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? ओके, एक बहुत हॉट लड़की हमारे स्कूल में आई है और मैं पहले मिला था और हम बात कर रहे थे। इसे पता था मुझे वो पसंद है। वो तुझसे सिर्फ इसलिए बात कर रही थी ताकि मुझ तक पहुंच सके। ऑब्वियसली हो सकता है उसे कौरी पसंद हो, तुम नहीं। डैड मॉम पगला गई है। शेन तुम्हारी माँ पगला नहीं रही। उसे बस अंडरडॉग्स के लिए ज्यादा प्यार है। अंडरडॉग्स। बस कर। सॉरी, यहाँ तू जानता है मेरे भाई ने भी मुझे बचपन में बहुत सताया।
मैं भी अक्सर लड़कियों को अपने साथ घर ले आता था और अच्छा, फिर इनके सुबह मुझे वो बच्चे हैं दिखाई क्या? देती हाँ, जॉर्ज हाँ, के फोटो बेडरूम में से देखा था। चोरी छुपे निकलते हुए। शक्ल भूल गई शुरू में। हाँ, पर क्या मैंने उसकी बुराई और बिस्तर तोड़ काबिलियत को मुझे रोकने का मौका दिया? नहीं, मैंने उसे ईंधन बनाया खुद को बेहतर बनाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो काबिलियत से बड़ी छलांग मारो, समझ गए? बढ़िया। हेलो, तुझे मुझे थैंक्स कहना चाहिए। हाँ बोल रहा हूँ। मदद कर रहा हूँ। क्या कहा? वो ठीक तो है? सच कह। पता लगा क्या? बिल्कुल, मैं अभी आता हूँ। एक्सीडेंट का पता लग गया आई थिंक। शायद हॉस्पिटल से फोन था, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है। पता चल गया। डरो मत, वो बहादुर है, कुछ नहीं होगा उसे। क्या आप रेड लैंडी हैं? हाँ मैं ही हूँ। क्या मेरा भाई ठीक है? हो जाएगा। वैसे बड़ा एक्सीडेंट था, काफी लकी है। होश में है? मैं मिल सकता हूँ? फिलहाल वो सो रहा है लेकिन जल्दी जाग जाएगा। मेरे साथ है। ओह, क्या बुरी हालत कर रखी है। ये किसका भाई है? ये इसका भाई नहीं है। पक्का? माफ करना, शायद कोई गलतफहमी है। हम जॉश लैंडी को ढूंढ रहे हैं। मार्कस पिंचल को नहीं? मार्कस कौन? यहाँ लिखा हुआ है प्लीज कांटेक्ट रेड लैंडी बड़े भैया। क्या? कुछ याद आ रहा है क्या? कौन है? 1998। ये देखा था हमने फोटो में। हाँ हाँ। पीटर ब्रदर। मीट एंड ग्रीट। चलो मार्कस, आज हम खेलेंगे बास्केटबॉल। अगर शॉट मिस किया तो तुम्हारे होंगे 0 पॉइंट्स, समझे? अच्छा ऐसे है ब्रदर। बहुत जोर से लगी होगी ना। तुम ठीक ये तो तो हो? वो है, मतलब लाइक जिनका एक्सीडेंट हुआ है। मार्कस मेरी बात सुनो। वो छोटे किसी को मत वाले। बताना जब तुम्हें चोट लगी तब ये तुम मेरे जॉन साथ सीना थे, सर वरना है? मैं फंस जाऊंगा। उसकी फिक्र मत करो, मुझे लगती रहती है। ओह, टोपी वापस चाहिए? नहीं ठीक है, तुम रख सकते हो। अब हम भाई हैं। अच्छा उनको रिमाइंड हो रहा है अब, है भाई ना? जब तक है जान। भाई बात जब कर तक रहे है जान। रॉड, क्या? कहाँ खो गए थे? ये आदमी कौन है? यकीन नहीं होता, लेकिन ये मेरा छोटा भाई है। मैंने हाई स्कूल में एक चैरिटी में हिस्सा लिया था। तुम बड़े भैया बने थे। तुमने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया। मैंने किया क्योंकि मुझे लगा मेरे कॉलेज एप्लीकेशन पर अच्छा लगेगा। हम 4-5 बार मिलेंगे मैं यार। अपना बड़ा भाई मानता है। इमरजेंसी कांटेक्ट में तुम्हारा नाम। हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। तुम्हें नहीं लगता थोड़ा सा अजीब है? हमने 30 साल से बात तक नहीं की। क्या ये तुम हो? कुछ तो बोलो। क्या बोलूं इसे? कुछ भी। हे दोस्त, कैसा लग रहा है? ये पक्का तुम ही हो ना? या फिर तुम कोई फरिश्ते हो जो मेरे बड़े भैया का रूप लेकर आया है मुझे स्वर्ग में ले जाने के लिए? फिट देखकर भरोसा नहीं हो रहा। मैं ही हूँ तेरा भाई। हाँ, और कौन होगा? मैं बेकार में चिंता कर रहा था कि तुम बदल गए हो। तो तू इतने सालों से क्या कर रहा था? दरअसल अभी हाल ही में एक बड़ा काम खत्म हुआ है और थोड़ा फालतू टाइम था तो जाहिर है बड़े भैया से तो मिलना ही था। हाँ, और तुम्हारे प्यारे से परिवार से भी। लेकिन परिवार वाले इतने हसीन होंगे सोचा नहीं था। अभी सुंदर है यार, तुम्हें मिल कैसे गई? तुम्हारी तो औकात ही नहीं थी। मतलब तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई। मतलब कभी गिरी नहीं थी लेकिन बढ़ गई। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मार्कस। आप किस्मत वाली हो भाभी, क्योंकि ये जो बंदा है ना, हीरा है हीरा। इससे दिलदार और अच्छा इंसान मुझे आज तक नहीं मिला। इसके पास बड़े बड़े ये शर्ट फाड़ने वाले डोले शोले तो है ही, पर सबसे मजबूत है इसका दिल। यकीन नहीं होता, ये कितना प्यारा है। ओह जाग गए? ओह काफी लोग हैं। बस 2 मिनट लगेंगे, मुझे इसका बैग और Sweet बेड है। पैन बदलना है और तुम्हारा कैथेटर भी निकाल देंगे। तुम्हारा शुक्रिया, तुम बहुत प्यारी हो। ओह लगता है काफी पानी पी रहे थे। पानी टेस्टी था। हनी, हमें बच्चों को कहीं से पिक करके कहीं ले जाना था ना? अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया। शेन और कोरी कैसे? तुझे उनके नाम पता है? अरे और नहीं तो क्या, वो काये का चाचा जिसे अपने भतीजों का नाम न पता हो। हाँ। अफसोस तुम यहाँ फंसे हो। ज्यादा देर तक नहीं, आज दोपहर तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। डॉक्टर ने कहा इसे सिर पर चोट लगी है। अरे कुछ नहीं, वो पुरानी चोट है। मेरे एक फॉस्टर डैड ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। उन्होंने मुझे एक पुरानी वॉशिंग मशीन में बंद किया और पहाड़ से धकेल दिया। सर में बहुत बड़ा छेद है, कप होल्डर जितना बड़ा। बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थी। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह है? नहीं है तो नहीं, हाँ, लेकिन फॉस्टर बच्चों को आदत हो जाती है, जहाँ जगह मिले वहीं घर बना। लेकिन तुम फॉस्टर बच्चे नहीं हो, तुम 40 साल के हो। तुम हमारे साथ 2-4 रातें तो बिता ही सकते हो। ये तो कमाल का आइडिया है। हमें 1 मिनट दोगे प्लीज? ले लो।
साले कुछ ज्यादा ही अच्छे लोग अच्छा आइडिया। ऑफर अच्छा है। किसी एनिमल शेल्टर से मिला डॉगी नहीं है। देखो रात, उसका ख्याल रखने वाला यहाँ कोई नहीं है। अच्छा ही है। और वो इतनी दूर आया है सिर्फ तुमसे मिलने और के लिए। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? अच्छा, तो क्या करना चाहिए हमें? उसके पास घर तक नहीं है। अगर हमने मदद नहीं की तो इसे अपना जिस्म बेचना पड़ेगा, सिर्फ एक कमरे का भाड़ा देने के लिए। देखो मैं समझता हूँ, लेकिन मैं इन बातों में नहीं उलझ सकता। कल से मेरा शूट शुरू हो रहा है। बस करो रात, एक ही रात की तो बात है। एक रात। ओके। हो गया। एक रात से कुछ भी अंदर नहीं ओ पता नहीं क्यों मेरे नाक के छेद भी खुल गए। घबराइए मत, आपको ये सब झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसे कुछ दिन बेड पैन इस्तेमाल करना पड़ेगा जब तक इसके लूज मोशंस ठीक नहीं होते। बढ़िया। अच्छा, मुझे इनके बारे में कुछ सवाल पूछने थे। क्या आप मेरे साथ आएंगे? मिलते हैं। ये नर्स वाकई कमाल की है ना। सच कहूँ तो ये लड़की मुझ पर मरती है। अच्छी बात है। आज रात होता तो इसकी मजाक ही जाता। पहली बार में समझ गया था। मामला आगे बढ़ा तो बता। जरूरी नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तब भी बताऊंगा। ब्रो कोड। भाई बेड पे लेटे लेटे क्या बोल रहा है? यार मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कचरे के ट्रक से ठोकर मेरी जिंदगी अचानक से इतनी बदल सकती है। तुम्हारी मदद करके हमें खुशी होगी। क्यों है ना रात? एक मिनट, ये है तुम्हारी धन्नो? बड़े भैया मैं आज तक ऐसी गाड़ी में नहीं बैठा। नहीं, कांच से दूर है। अच्छा, नहीं एक काम कर, तू गाड़ी से ही दूर है। मैंने पहले बड़े कमीशन चेक से खरीदी थी। ये मेरे लिए गाड़ी से बढ़कर है। समझ गया। चलो एक हाथ की दूरी बना लेते हैं। अरे अबे क्या क्या? माफ करना भैया, मैं इसे कुछ स्पीकर ओ स्क्रैच कर दिया। गैराज है, वो ये सब चुटकियों में ठीक कर देता है। छोटा भाई इतना तो चलता है। भैया तुम ऐसी जगह रहते हो? भैया मैं सपना तो नहीं देख रहा। ये है तुम्हारा घर? ये तब खरीदा जब इसका मालिक बेचना भी नहीं चाहता। बेशक खरीदेगा। उनकी व्हीलचेयर आगे डाल रखी है। दल्लों की लिस्ट में नंबर 1। बस स्टॉप पर एड्स, ओपन हाउसेस, फॉर सेल वाले साइंस आंगन में मिसाइल जैसे हाथों से ही काट देता है। अच्छा आगे डिक्की है क्या? ओ लग्जरी कार है। मुझे भी थोड़ा सा सिखा दोगे क्या? मुझे तुमसे सीखना है महागुरु। इतना आसान नहीं होता। एग्जाम पास करने में तेल निकल जाता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं बस देख के सब कुछ सीख लेता हूँ। बहुत तेज दिमाग है। तुम इसे 2-4 चीजें तो सिखा ही सकते हो। हाँ डी तुम फिक्र मत करो, मैं इसका ख्याल रखता हूँ। तुम अंदर जाओ। ठीक है। महागुरु अब मुझे दल्ला बनना सिखाएंगे। सारे सर को आउच। सच में ढाई किलो का हाथ है। ये साइकिलें बढ़िया है। बंद कर देंगे क्या? भैया चलेगा क्या? मारेंगे क्या? क्या ज्यादा गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। तू यहाँ क्यों आया? ऐसे क्यों पूछ? मैं कैसे यकीन करूँ कि तू किसी और को फोन नहीं कर सकता था? क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना तुझे? चाहिए तो कीमत बता। किस लिए? ताकि तू टैक्सी पकड़ ले और मेरे घर में घुसने की सोचे भी नहीं। तू जानता है ना हम सगे भाई नहीं है। भैया हमारे ईमेल्स का क्या? कौन से ईमेल्स? अच्छा समझ गया, आप मेरे मजे ले रहे हो। बात सुन, मैं तुझे अंदर ले जाऊंगा, ठीक है? फिर तू कहेगा थैंक यू, नो थैंक यू, क्योंकि तुझे याद आया कि तुझे अपने असली परिवार के साथ रहना है, ना कि नकली परिवार के साथ। शेन, कॉरी, आ जाओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। ये है तुम्हारे पापा के छोटे भाई मार्कस। मुझे लगा मारेंगे। चाचा को जब भी नहीं दोगे, आ जाओ। बहुत इमोशनल हो रहे हैं। चिड़िया का घोंसला। कौन है ये आदमी? हाँ डैड, मुझे नहीं पता था आपका छोटा भाई भी है। आज तक तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब ये है। और ये यहाँ कब तक है? वो दरअसल मैं बस थोड़ी देर में निकलने वाला था। अरे इतनी जल्दी? अभी अभी तो आया है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा न्यूयॉर्क में कोई नहीं है। सही कहा भाभी, मैंने ऐसे ही कहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि अपने असली परिवार के साथ होना चाहिए, ना कि नकली वाले। रट ने तुम्हें ये बोलने के लिए कहा ना? कितने पैसे दिए तुम्हें? सच कहूँ तो आंकड़ों की बात तक तो पहुँच ही नहीं पाए। हाँ, भूल जाओ उसे। ये इस होती वक्त है उसके वाइफ। दिमाग में काफी कुछ चल रहा है, तुम बुरा मत मानो। बताओ भाभी, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। बच्चों, एक चद्दर और तकिया ले आओ अपने मार्कस चाचा के लिए। अरे बाप रे, मैं चाचा बन गया। भैया आपकी जो भी तकलीफ है मुझे बताओ, दोनों मिलके हल निकाल लेंगे। ओ चाचा बन मुझे गए। यकीन हो गया कि मेरा यहाँ आना कोई इत्तेफाक या एक्सीडेंट नहीं है। गलत मत समझना, वो घुटना है मेरा, खड़ा नहीं। ये बीचर फिसल क्यों रही है? मैंने नर्स को बोला कि वो मेरी चोट में भर भर के वैसलीन लगाए, लेकिन वो बाकी जगहों पर भी लगी। मर गया। कितनी बार? जरूरी था। तुम तो
से सीढ़ियों से ऊपर भी नहीं ला गए पाए क्या? तो वो नीचे ही नहीं। सिर्फ रह गए। ओह, अच्छा। उसको क्या हुआ जिसने मुझसे शादी करते वक्त कहा था कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता? हाँ, मतलब मेरा सगा परिवार, पर वो मेरा असली भाई नहीं है। तुम इतने उखड़े उखड़े क्यों हो? शायद वो किसी वजह से ही तुम्हारी जिंदगी में वापस आया है। मैं शायद इसीलिए गुस्सा हूँ क्योंकि हमारे घर में एक अजनबी सो रहा है और मैं जब उसे सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहा था उसने कहा कि कुछ खड़ा नहीं, लेकिन उसका खड़ा था। पर वो यही रहने वाला है, मान जाओ ना। मैं ये सब नहीं चाहता था। एक तो कल मेरा शूट है और मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तुम पहले से ही स्ट्रेस में थे। तो होगा ही ना, मतलब मेरा बनाया हुआ नाम और इतने भाई। सालों की मेरी मेहनत दोनों दांव पर लगे हुए हैं। पर छोड़ो यार। ओके, शायद मार्कस की वजह से तुम्हारे पुराने घाव ताज़ा हो रहे हैं। मेरा मतलब तुम्हारे और जॉश के बीच के झगड़े। ठीक है। रेड मोड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। गुड नाइट। ऐसे सो जाएंगे क्या? क्या होता है इससे? फेस कुछ है, अरे वो तो मेरे को भी दिख रहा है। स्किन केयर का पार्ट है कोई। ऐसे बोल, हम अब इसमें ऐसे ही बोलेंगे। आपके नए सफर की शुरुआत है। आपको एक दूसरे से सिर्फ प्यार नहीं मिलेगा, उसके साथ भरोसा। चाचा जी उनकी वेडिंग देख रहे हैं, आप दोनों जीवन का एक नया इसलिए इमोशनल हो रहे हैं। हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ स्वीट, आप क्यूट। और आप इस सफर को एक दूसरे के साथ हमारी शादी का वीडियो देख रहे थे। नींद नहीं आ रही थी, मैं देख सकता हूँ ना आपको दिक्कत। इसे देखे कई साल हो गए। मेरे बाल तो देखो। सही है वो, लाइक नहीं है कुछ ऐसा। हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। नहीं, सिर्फ शादी नहीं, तुम्हारा प्यार मैं महसूस सही कर सकता कहा। हूँ, सबके चेहरों पर दिख रहा है। तुमने वो पा लिया जिसकी तलाश पूरी दुनिया को है। फ्लर्टिंग चल रही तब है हम क्या? कितने खुश थे। नहीं, ओह, आगे पास्ट टेंस में बातें हो रही हैं। ना मुझे टेंशन हो रही है। तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है? काफी देर हो चुकी है, तुम ये सब नहीं सुना हाँ, चाहते। सही कहा, मैं नहीं सुनना चाहता, पर फिर भी तुम्हें बताना पड़ेगा। बोल दो भाभी जी, ये तेवर कब काम आएगा? अरे बाप रे। पता नहीं। राड अब उस रियलिटी शो में इतना खो गया है कि उसका ध्यान किसी और चीज में जाता ही नहीं। मुझे लगता है वो उसके बड़े भाई के सामने पड़ा हुआ है, ये बात उसे परेशान करती है। ये मामला पेचीदा है। हाँ, मैं बस अपना पति वापस चाहती हूँ। और मेरे अंदाजे से काफी वक्त हो गया है तुम्हें और रन को बेडरूम में पलंग तोड़े हुए। क्या काम में सब बिजी तुम्हें हो ऐसा जाते क्यों हैं। लगता है? मेरे तजुर्बे के मुताबिक एक आदमी की मर्दानगी की सबसे बड़ी दुश्मन है इनसिक्योरिटी की फीलिंग। अच्छा, हाँ शायद तुम सही हो, लेकिन सिर्फ उसकी गलती नहीं है। मैं भी बिजी रहती हूँ। ठीक है, सही बात पर है। ये भी तो हो सकता है कि रड का ध्यान कहीं और है, इसीलिए तुम अपने अकेलेपन को छुपाने के लिए ज्यादा काम करने लगे। अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों को खुशियाँ आप देने पर मेहनत कर रहे हो। मैंने कभी इस एंगल से नहीं सोचा। पॉइंट है, तुम इन चीजों के बारे में काफी कुछ जानते हो। वो चीज़ ना याद है तो काम ज़्यादा क्या है करता है। कि, ये सब होने से पहले मैं जिस बिल्डिंग में रहता था वहाँ ढेर सारे थेरेपिस्ट भी रहा करते थे और मुझसे मिलने पर पेशेंट्स की पोल खोल देते थे। लेकिन अच्छा तभी। हुआ मैं सही वक्त पर आ गया। अपना बंदा अंदर ही अंदर घुट रहा है, उसे लगता है उसे वो बनना पड़ेगा जो वो नहीं चाहता, तभी उसे हमारा प्यार मिलेगा। हाँ, उसकी घुटन मुझे भी महसूस होती है। मैं तुम्हारी उस रन को वापस लेकर आऊंगा और तुम दोनों के बीच की चिंगारी जला कर रहूंगा, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली इतने में जाए। तो हमें भी पता लग गया सर की घुटन। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी तो मैंने तुम्हारे फ्रिज में झांका और मुझे मिल गई एक नशीली चीज। वैसे तुम ज्यादा नशीली हो। पीना चाहिए? हाँ प्लीज। आपकी खिदमत में। Cheers. Cheers. ये तो कितनी हमारा बहुत tasty bottle है। था। शुक्रिया गौरी, ये दरअसल मेरे तीसरे फॉस्टर डैड की रेसिपी है। बस उनकी यही एक याद बची है क्योंकि वो 9/11 के दिन एक कोठे में जल के भस्म हो गए थे। तीसरे फोस्टर डैड। चलो हमें देर हो गई है। वो गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, अब तूने मेरे कपड़े कह रहे चल आपको कोई दिक्कत तो नहीं? मैं मना करता हूँ, जाने से पहले इन्हें धो कर ही जाओ। उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं भाभी, बिल्कुल ज़रूरत है। दरअसल मुझे एक बीमारी है जिसमें मेरे पसीने से नींद की महक आती है। एक काम कर, तू ही ला। शुक्रिया। पहना कैसे होगा? अच्छा बटन वाला। ठीक है, चलो शाम
शाम को मिलते हैं। नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? अडॉप्शन इवेंट है कल। सच्चाई बता दी कह रहे तो हिरक। नहीं, तो इसका क्या? आज शूटिंग का पहला दिन है। वैसे मार्कस ने एक कमाल का आइडिया दिया था। मैंने सोचा वैसे भी आप मुझे धंधा बनना सिखाने वाले हो, तो मैं आपकी पूछ मारूंगा। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। आप डर रहे हैं मैं कोई गड़बड़ करूं। मुझे और भी कई चीजों का डर है। हाँ, मुझे देर हो रही है, तुम आपस में देख लो, मजे करना। आपस में क्या देखना है? मैं नहीं ले जा रहा। अगर आप मुझे नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं, किसी का बोझ बनने का मुझे शौक नहीं। चलो अच्छा, तुम अपनी हैसियत जानते हो। हाँ, मैं टाइम पास कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। या कुछ ना कुछ तो करने को मिलेगा। जल गया। ओ क्या? तो डर लग रहा है अकेले छोड़ने में, साथ में लेके जाएंगे। यार अंदर बैठ जा। ओ हमें पहले बास्केटबॉल कोर्ट जाना चाहिए। अपना हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता तू क्या बकवास कर रहा है। ये मत कहना कि तू भूल गया चमू। गाड़ी चला रहा हूँ गधे। एक बार चोटी तो लगी थी मैं अपनी मानसिक है ना, चोटी तो लगी थी। बारे में सोचा हाल ही में कुछ हुआ जिसकी वजह से इतना परेशान हूँ। हाँ हुआ ना तू। हाँ पर असली वजह तो कुछ और ही है। भाभी जी की बातों से लग रहा है कि आजकल तुम्हारा ध्यान इधर उधर रहता है। उसने कुछ बताया नहीं? उसने बताया कुछ नहीं, बस तुम्हें लेकर चिंता सा है। अच्छा इन दोनों को मिलवाएंगे। जल्दी में बाहुबली को नहीं बना देगा। नहीं कोई बात नहीं। अगर मेरी जिंदगी में भी तुम्हारी जितनी भागदौड़ होती तो मैं भी ठंडा ही पड़ जाता। कोई ठंडा नहीं पड़ा, ठीक है? प्रॉब्लम तो है मुझे। भाई कितने डबल मीनिंग बातें हैं इसमें। बस मूंगफली जैसा दिखता है तुम्हारे इस बाहुबली जैसे शरीर के सामने। अगर मैं काम की वजह से अपनी बीवी को वक्त नहीं दे पा रहा होता, जैसा कि नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो इसीलिए होता क्योंकि मुझे डी को सारी खुशियाँ देनी है और उसके लिए दुगनी मेहनत करनी होगी। भैया तुम्हें एक बात बताओ, तुम एक नंबर की चूती हो। अरे भाभी को इन फालतू की चीजों से झाट फर्क नहीं पड़ता यार। तुम अपने आप पर कुछ ज्यादा ही सख्त हो रहे हो, जबकि तुम्हें सख्त होना चाहिए अपनी बीवी के लिए। तुम 3 डे 2 नाइट्स का एक पैकेज बुक करो और उसे पहली फ्लाइट से लेकर जाओ बैंकॉक, संभोग से समाधि तक, बंजर जमीन पर प्यार की बौछार। ये बात सोचते मन में लड्डू फूटा। मुझे अच्छा लग रहा है। मैं तुझसे खुलकर बात नहीं कर रहा, मैं चाहता नहीं। अरे जोश यार, मुझसे बात करके तो ये पागल हो जाएगा। नहीं उठाना बंद करो। अरे जोश, बाय बाय। रड हे जोश, ये मार्कस है हैं मेरा। इनको भी पता है। अच्छा इनके रियल ब्रदर ही तो है, भाई बड़े है ना। और अब ये बेवजह मेरे गले पड़ चुका है। अच्छा ठीक है। मैंने बस उस रात तो थोड़ा परेशान लग रहा था। मैं जानता हूँ तुझे इस शो का काफी स्ट्रेस है, लेकिन तुझे अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तेरी उम्र के लोग जब पगला जाते हैं अपने पूरे परिवार के साथ घर को आग वाग लगा। पीछे का घर अच्छा कोच के है। साथ तेरी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ, मतलब एक्स लाइफ कोच। अब मैं उसे कोच कर रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। जोश जोश तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। ओके सच में सब कुछ ठीक है। तुम्हें अंदाजा नहीं मैं कितना ठीक हूँ। मैं अभी दरअसल अपना रियलिटी शो शूट करने जा रहा हूँ, तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ओके बाय। ये क्या? चिंता मत करो, कैमरा तुमसे उतना ही। बस कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ थैंक्स, बस गाड़ी में रहना, ठीक है? कह रही यार अभी तक गड़बड़ी हुआ है जब से मिले हैं। विंडो खोल देना। और अगर कोई इमरजेंसी हुई तो चाहे कुछ हो जाए गाड़ी के बाहर मत आना और अंदर कुछ छेड़छाड़ मत अच्छा करना। गाड़ी में छोड़ के जा रहे हैं और गाड़ी को कुछ हो गया तो। हैप्पी शूटिंग। तैयार हो? तुमसे बात करनी है। कोई गड़बड़ कर दी? याद है कुछ साल पहले जब मेरे हाँ इन्होंने छुपाया था ना, इनको नहीं पता अभी है ना। तुमने वही रिप्लाई भेजा था ना जो हम सारे अतरंगी लोगों को भेजते हैं। हाँ वही भेजा, पर फिर उसका रिप्लाई आया। प्रोटोकॉल के हिसाब से डिलीट कर दिया था ना। वो बहुत परेशान था, वो बिल्कुल अकेला था और ऐसा लग रहा था जैसे तुम दोनों बहुत करीब हो। तो मैंने जवाब दे दिया, तुम्हारी जवाब। मियां तुम्हें अंदाजा तुमने क्या किया है? सॉरी, पता था कि तुम बिजी हो, लेकिन ये भी पता था कि तुम उसे उसके हाल पे तो नहीं छोड़ोगे। उसे तुम्हारी बहुत जरूरत थी। बकवास। वो बहुत परेशान था और उस वक्त मैं भी दुखी थी। याद है मेरे पापा ने मेरी माँ को छोड़ दिया था, जिम ट्रेनर के साथ भाग गए थे। मैं रात रात भर सो नहीं पा रही थी। मैं मार्कस की बातें सुन रहा था। वो एक बहुत अच्छा इंसान है। इसलिए उसे लगता है हम इतने गरीब हैं।
तभी मैं उस कुत्ते से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। व्हाट सोच ऐसा रही reaction? क्या मिल लूँ क्या जाके? खुश ब्लश हो रहा है भाई। हे यार, मिलकर अच्छा लगा, तुम्हारा फैन हूँ। ओह नहीं, उन्होंने मुझे मेन कास्ट में शामिल कर दिया। हाँ, टाइटल जी को शूट करने से कुछ नहीं होता दोस्त, अच्छे अच्छों की शूटिंग के पहले दिन ही फट जाती है। अरे टीवी तो छोड़ो, वो रिमोट तक नहीं पहुंच पाते। अगर मैं उनकी फटने पर बैठ लगाता तो आज पूरी बिल्डिंग खरीद लेता। ये तो डिमोटिवेट कर रहे हैं। इन्होंने कहा उसे मेरी बिल्डर वाली बात अच्छी है। कौन ही चाहेगा उस चीज में और आगे बढ़े और लोग हैं, है ना? हेली बच्चों वाली हरकतें। क्या? वॉशरूम। हाँ, इन्होंने बोला था मुझे प्रॉब्लम है। Excuse me, बस तुम्हारी सलाह चाहिए थी। एक कैच में सोचा अगर मुझे किस्मत से कोई घर मिल जाए। मैं सोच रहा था Mansion accomplished। कौन सा मैन और किस किस्म की बात कर रहे हो? Mansion accomplished, क्योंकि आमतौर पर कहते हैं मिशन accomplished। अच्छा अब ये तो उससे भी हाँ मतलब ये हाँ, अभी इस्तेमाल नहीं करते, बाद में देखेंगे। ओके, अभी कूल कोई बात नहीं। चलो तो शुरू करें। सब तैयार हैं? मुझे मेरे घर में टीआरपी चाहिए। छुपा रुस्तम बनना ही तेरे लिए बेस्ट रहेगा। मेरे टेक में वैसे शुरू करूँ। बेटा तेरा पहला टेक आखिरी में हो सकता है। एंड एक्शन। हेलो दोस्त। मैनिपुलेट कर दिया। मुझे पता है आप कौन है, आपका फैन। हेलो, गॉड लैंडी, बिग सिटी रियल्टी। आप शायद मुझे नहीं जानते, वो इसलिए क्योंकि मैं अंधेरे में काम करता हूँ। वैसे जिंदगी कितनी अजीब है। मैं हर रोज इस घर को देखता था जब अपने पापा को कंफ्यूज्ड हो गया। जाया करता था और उसी चीज़ ने मुझे उम्मीद थी कि एक दिन मैं इस घर को बेच पाऊंगा। इसका आर्किटेक्चर मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मैं कभी भी अपने परिवार की बातें नहीं बताता। ओके, यहाँ कट करते हैं। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? वो दरअसल हाँ, हमें अच्छा लगा कि तुमने कोशिश की। मतलब कुछ तो अलग किया, लेकिन इस बार तुम कुछ भी मत करो। अब तो सुनामी आती रहेगी। करना और जो चाहता था वो हो गया। गाड़ी से बाहर आवाज में कोई ग्लास रखा है, पानी की बोतल, हर किसी की गाड़ी में पानी की बोतल होती है। मुझे तो सच में अरे इस शानदार घर को मैं अंदर से देख रहा हूं। हाँ, बेहतरीन घर है, खासकर डिजाइन और कंस्ट्रक्शन। क्या था? बाहर मेरी पॉश 911 दिख रही, मेरे लिए वो गाड़ी से मत कर। और मैं जानता हूँ ये मकान आपके लिए घर से भर कर है। उस पोर्च में कुछ क्या हो रहा है भाई? शिट मैन। लेकिन ऐसी क्वालिटी की गाड़ी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि अगर कोई चीज़ कीमती हो तो उसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहती है, जैसे कि ये घर। ओ भाई ये क्या था? छी तो इस घर की असली कीमत समझे। शीशा तोड़ दिया। रहने की जगह नहीं, घर परिवार वो का देख। होता है। आपने इसे बड़ी मेहनत से बनाया है। मैंने भी उतनी ही मेहनत से अपनी कंपनी को न्यूयॉर्क की एक टॉप एजेंसी बनाया है। इतना बड़ा कचरा कब कमाएगा? इनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है और पीछे वो सब खराब हो गया। ओह शिट। मैं जानता हूँ जब आप कोई ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तो आप अपनी मेहनत की कीमत तय कर रहे हैं। और मेरा गेट भी गया। ओ भाई गेट चला गया कार का। गाड़ी के अंदर घूम रहा था, फिर उसने लाख मार का शीशा तोड़ा और फिर गाड़ी आई और दरवाजा उड़ा के ले गई। इसकी भैंस की आँख। कैमरा चालू रखो, इसे इस्तेमाल करो। सारा शूट हो गया। कोई बात नहीं, मैं छोटा भाई हूँ, परेशानी के लिए माफी चाहूंगा। वो एक छोटी सी इमरजेंसी आ गई, लेकिन अब
अरे यार मार्कस, ये तूने क्या कर दिया? एक मिनट, ये तुम्हारा भाई है? नहीं नहीं, ये मेरा Shit, छोटा भाई मैं- है। मैंने किसी charity सब में हिस्सा ठीक लिया है? जब मैं स्कूल में था। मैं आपको पूरी दास्तान सबको यही बोल रहा है, मैंने किसी ओ चैरिटी रोड पे छोड़ना बेकार है इनको। मैं मिया हूँ, रड की असिस्टेंट। चलो, हम दोनों में एक चीज तो कॉमन है, रड हम दोनों पे अपनी टॉर्च जमाता है। ठीक ही लग रहा है। चलो शूट शुरू करते हैं। अरे नहीं, एक मिनट रुको। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, बस एक छोटी सी पट्टी मिल जाए और थोड़ी बहुत सुई मिल जाए तो बस हो। अरे बहुत सारा खून निकल रहा है। ओह सब भेजा दिखाई दे रहा है। बाप रे, आप कुछ ज्यादा ही सर दर्द हो रहा तुम्हें पक्का है कि तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है? है। ना, जब तक बड़े भैया साथ में है तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो मार्कस तुमने क्या कहा? तुम कहाँ से हो? सुनिए, इसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। इसे आराम करने की सख्त जरूरत फॉस्टर बच्चा था और मेरा ठिकाना बदलता रहता था। तुम्हें ये पूछना चाहिए कि मैं कहाँ से नहीं हूँ। 16 फॉस्टर परिवार, बहुत दया आती है। तुम्हें भी- शूट हो रहा है। ओह, मैं बस गेस कर रही थी। रड बताता रहता है तुम्हारे बारे में। खैर, और फिर एक दिन मेरी जिंदगी बदल गई। जिस दिन मैं YMCA में गया और अपना नाम लिखवाया बिग ब्रदर लिटिल ब्रदर प्रोग्राम में, उस दिन इस फरिश्ते से मिला मेरे बड़े भैया। और जब इन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा, भाई लिटिल जब तक है ब्रदर जा, प्रोग्राम। मैं समझ गया आज के बाद मैं इस दुनिया में कभी अकेला नहीं रहूंगा। कितना ब्लड निकल बता गया है। रहे हो उतना भी बुरा नहीं है। उससे ज्यादा था। पूरी वाट लगा दी उसने, सब बर्बाद कर दिया। सब कुछ अच्छा जा रहा था, सबको अच्छा लग रहा था, पर वो आ गया। था भाई, बहुत बुरा था। उसने कर दी। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। सच में? हाँ, मतलब ये शो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और तुम्हें हमारा सपोर्ट चाहिए। हाँ बेशक। तो यहाँ आ जाओ, आओ, आ जाओ ना। ओके, चलो आप रिलैक्स करने की कोशिश करो। हाँ ऐसे। देखो, मैं जानता हूँ मेरा पूरा ध्यान इस वक्त शो पर है, लेकिन पता है अपनी पूरी जिंदगी मुझे जैसे क्या? छोड़ो, मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। जैसे मुझ में कोई कमी हो और खुद को साबित करना पड़ेगा। रड ऐसा मत सोचो, तुम्हें खुद साबित करने की जरूरत नहीं। मेरा कुछ कहने का मन नहीं है, प्लीज। पक्का नहीं करना? वैसे काफी दिन हो गए हम फ्लाइट टिकट कर बैंकॉक नहीं गए। अब ये सेम तुम लाइक अब गुस्सा आ जाएगा। उसने सलाह दी थी है ना, तुम्हारे जो सीक्रेट थेरेपी सेशंस होते हैं उसमें। क्या फर्क पड़ता है सलाह किसने दी? ये साला झंडूलाल हमारे घर में दीमक बनकर बैठा है। तुम्हें हो क्या क्या है रड? वो कौन है? हमारा मैरिज काउंसलर। मैं उससे रिलेशनशिप एडवाइस नहीं लेने वाला। हमारे बीच सब ठीक है। सच में? मुझे अभी ये बात नहीं करनी। मैं फिलहाल जिम जा रहा हूँ। तो इस बारे में बात भी नहीं कर सकते? तुम जाकर मार्कस से बात क्यों नहीं कर लेती? मार्कस बाबा को तो सब कुछ पता है। सजो सजो। मार्कस लिटिल ब्रदर। कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? आवाज आ रही है। बड़े भैया, कुछ आवाज आवाज पे भरोसा नहीं करते। हाँ हाँ। सॉरी, मेरी गलती है, कुछ ज्यादा ही चीख। हाँ, बहुत चीखती हो। आप इसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हाय नो साउंड। हाय रड, घर कमाल का है, हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। अरे हाँ भाई, आपको इसके बॉयफ्रेंड से भी मिला था। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं। हेलो। देखने में मजा आता है। थोड़ा बहुत शर्मिला किस्म का है, लेकिन कामसूत्र को खोल के पी गया है ये आदमी। भाई आपको और भाभी को कुछ आइडियाज चाहिए हो तो मुझे बता देना, इसका ईमेल आईडी आपको दे दूंगा। अब की बार शोर थोड़ा कम करें। लेकिन वादा नहीं कर सकते। बेब उठो। तो अब तुम्हें बात करनी है? मार्कस नर्स के साथ सेक्स कर रहा है, वो भी मेरे ऑफिस में। क्या? और बस इतना ही नहीं, उस नर्स का रशियन बॉयफ्रेंड नंगा बैठकर देख रहा है, वो भी मेरी कुर्सी पर। थ्रीसम कर रहे हैं या वो बस देख रहा है? ये जानना है तुम्हें? हाँ, दोनों चीजें अलग हैं। हाँ, लेकिन दोनों ही उतनी गलत है ना। सोचो जरा उस पर क्या बीती है। वो बस थोड़ा मजा करने की कोशिश कर रहा है। कम से कम कोई तो कर रहा है। वाह, यार मजा ही आ गया। सच भाई में इतना तुम्हारा भाई नॉर्मली ले कमाल ली। है। वो तो मेरे लिए था। अच्छा,
क्या ये? ब्रो तू तो छा गया भाई। मजा आ गया तुझसे? हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मजा आ गया। मुझे भी। अच्छा एक और चीज़। मुझे भी देखना है। बॉयफ्रेंड है। अब वो तुम्हारी गाड़ी के बोनट पर लगे हुए हैं। बस बता रहा हूँ। तुम्हारी गाड़ी का अलार्म बजने लगा। और देखो हमारे पड़ोसी भी मुफ्त का शो देख रहे हैं। कल सुबह वो फोन करके गालियाँ देंगे। इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। मैं तुमसे सीखना चाहती कोई वीडियो बना रहा भाई। क्या बुरा हाल किया ऑफिस का। शिट मैन। उनका बैग है ना। हो क्या रहा है? ये छुपा लिया था। मैं सब कुछ साफ साफ ही बताने वाला हूँ। बैठ जाओ। बड़े भैया जो कुछ भी है हमें खुलकर बताओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बढ़िया, क्योंकि मुझे कुछ पता चला है जो आज से पहले नहीं पता था। पता ही था। ये बताओ बाल तोड़ हुआ है या बवासीर? मुझे कुछ नहीं हुआ है। जरूरी कॉमेडी है, फनी बहुत है। मार्कस ना, मार्कस बहुत फनी है मूवी में। आखिर तुमने कर दिखाया। सच में? क्या बात है? हाँ, तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। मेरी और किरण की? तुम्हारे और मार्कस की। नेटवर्क ने उसी की वजह से हाँ कहा है। मार्कस एक नक चढ़ा बूढ़ा अमीर वाइट बंदा सालों बाद मिल रहा है अपने गरीब पीड़ित जवान थोड़े ज्यादा हैंडसम छोटे भाई से, और मेरे हिसाब से ये एक क्लासिक है रड। हाँ ठीक है। मतलब सारा नक मसाला चढ़ा है। बूढ़ा क्यों बोला भाई? विशेष पूरी होना, वाइट आदमी की गाड़ी के चीथड़े उड़ जाना, सब देखेंगे। ये तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, ये तो बनता है। तो खैर हम चाहते हैं तुम दोनों यहाँ आओ ताकि हम एक नया टाइम सीक्वेंस शूट कर पाए। इनको शूट करके गलत कर दिया है। हाँ, मार्कस की वजह से तुम्हारा इस शो में होना जायज लगता है, वरना तुम बस एक बॉडी बिल्डर हो जो सूट पहनकर बंगले बेचता है। हमें उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, पर अगर तुम्हें मजा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम मार्कस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। काफी आइडियाज है हमारे पास, है ना? रियलिटी चेक मार। हेली को दे सकते हैं। ये तो और भी मजेदार है। मार्कस को उसका छोटा भाई बनाकर पेश करें। चटपटा। खैर, हमें उम्मीद है कि तुम दोपहर तक अपना जवाब दे दोगे। ओके? बाय बड़े भाई। अब मैं फोन रख रहा सोच के हूँ। बताना बड़े भाई। तुम कुछ कहने वाले थे? बड़े भाई करके चिढ़ा रहे हैं। हाँ मैं कह रहा था, अब नहीं कहेंगे शायद। तुम्हें ऐसा लगा होगा मार्कस कि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ और हमारे साथ इस टाइम आओ। क्या? क्यों बाकी लोग भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचते हैं? पर माफ करना, अचानक से चेंजेस। मैं तुम्हें ठीक से समझ नहीं पाया। मेरी गलती है और ये गुस्सा मेरी अपनी कमियों की वजह से है। मैं माफी मांगता हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। हाँ डैड, आपने आखिर में क्या कहा समझ ही नहीं आया। बिना सिर पे मन के पत्थर रख के बोलना पड़ रहा है। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। बच्चे भी कंफ्यूजन के। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेब। क्राइंग इन क्या मिडल। मेरे मन के बहुत भीतर। अच्छा सुन, तो मेरे पास भी एक बड़ी खबर है। मैंने फोन किया बिग ब्रदर्स लिटिल ब्रदर्स चैरिटी में और तुम्हारी कहानी बताई, और वो सुनकर पागल ही हो गए। इसलिए वो तुम्हें खिताब देना चाहते हैं इस साल का सबसे अच्छा बड़ा भाई। सबसे अच्छा बड़ा भाई? यस, साल का नहीं सदी का। और हम एक रीयूनियन इवेंट रख सकते हैं जहां हम बड़े भाइयों और छोटे भाइयों को मिलवा सकते हैं जो कई सभी सालों का। से नहीं मिले, बिल्कुल तुम्हारे और मार्कस की तरह। और पता है क्या, वो चाहते हैं कि मार्कस तुम्हें ये अवार्ड दे। कमाल की बात है ना? वो अभी देखो बेचारा रो रहा हो। मेरी
अच्छा आइडिया है। NYC हसलर्स का आ रहा है नया सीजन NYC जिसमें है दो भाई दोनों तबाही। हाथ ये ठीक हो दल गए? नहीं है नल्ले। ओह। जब इनकी जोड़ी हो साथ तो दे- दुनिया कहती है क्या दल बड़े भैया इस बात को मानते हैं कि नहीं मालूम नहीं पर वो हमें एक तोहफा मिला है। हम एक साथ रहते हैं, नहीं साथ हो। काम करते हैं, घर जाकर साथ में काम की बात करते हैं। लिटिल ब्रदर ये बात बिग है, ब्रदर। मैं सुनता हूँ। हम दोनों दो जिस्म एक जान हैं। तो मैं सबसे पहले आपको स्टेज दिखाना चाहती हूँ। हमने कमाल का लाइटिंग डिजाइन ये क्या है? ले सकते हैं जिसमें ये बताने वाली बात नहीं थी पर कोई नहीं। मुझे लगता है बहुत क्यूट लगेगा। मुझे तुम पर पहले भरोसा नहीं हुआ। लगा जैसे आ गया एक और बॉडी बिल्डर सूट पहने घर बेचने, लेकिन तुम्हें साथ देखकर लगा तुम्हारा दिल साफ है और मुझे ऐसे लोग पसंद है। हम ये घर खरीदेंगे। और बूम, मैंशन अकॉम्प्लिश्ड। फनी है ना, हमेशा मिशन कहते हो, लेकिन आज तुमने इनको कहा हो रहा है कि लाइक कैसे वैसे तुम लोगों को बता दो, आज मेरे कैंसर से मरे हुए पापा की बरसी है। ओके जो चाहिए इसको बुरा लग रहा है। हाँ, आज के लिए पैकअप। सबका शुक्रिया। बहुत बढ़िया। मजा आया। बहुत बढ़िया। क्या बात है मार्कस। ये मोहतरमा अब ये इनके अंडर में काम कर रहे हैं ना। वो मेन लीड बन गए, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा बाकी जने। हमारा सपना सच हो गया, क्या लगता है बड़े भैया? हाँ, सपना सच हो गया। क्या लगता है बड़ी बहन? गुस्सा आ रहा है उनको। तो भाई सबको उनको फिर से कान बनने आ गया। मैनिपुलेट। तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? मैं इस शो का हीरो था जिसके सुख दुख में लोग शामिल होते थे, और अब मेरा स्क्रीन टाइम कम हो रहा है। हम दोनों की गर्दन पर तलवार लटक गई है। ओके, ये परफेक्ट नहीं, लेकिन इस शो में उसका कनेक्शन नहीं, तो मेरा फायदा ही है ना। यही जो ज़ारिन ने सोचा था जब वो उसकी दोस्त बेथनी फ्रैंकल को सेट पर ले गई थी रियल हाउसवाइफ्स ऑफ न्यूयॉर्क सिटी के। अब बेथनी के नाम से दुनिया फिर कर दिया। पिक्चर में चल रहती है चाल में, जहाँ हाउसवाइफ्स की फ्रेंचाइज तक नहीं है। तो हम क्या करें? कान भड़का रहा है भाई। तू लोमड़ी को बकरियों के बीच ले आया। अब तू ही कोई शेर ढूंढ जो इस लोमड़ी को चबा जाए। $10 मिलियन। $10 मिलियन का घर, या उससे भी महंगा, जिसमें लोगों का गुरूर रहता है। ऐसा कुछ जिस पर वो एक पूरा एपिसोड बना पाए, जिसमें ध्यान सिर्फ तुझ पे रहेगा, मार्कस पर नहीं। $10 मिलियन। लेकिन जो भी करना है जल्दी कर, वरना तेरा ये भाई हम दोनों को जेल का पड़ोसी बनाकर ही मारेगा, मुझे छोड़ना नहीं रहना। और तू कभी बिग डॉग नहीं बन पाएगा। ए, 2 मिनट बात कर सकते हैं? किससे? तो कॉफी बना रहे हैं? हाँ, मुझे अपनी कॉफी में थोड़ा शहद और दालचीनी पसंद है। क्या बात कर रही है? फ्लेवर बेहतर हो जाता है। यार मुझे भी ऐसे ही पसंद है। कुछ भी। हाँ, देखो ना, मैं अभी वैसे कॉफी कॉफी में? बना रहा हूँ। कितना मुझे बहुत पसंद है। इत्तेफाक है। बाप रे, यकीन नहीं होता। ठीक है, तुम्हारी कॉफी। चीयर्स। बात करके पता कर लिया कह रही इत्तेफाक है। मैं थोड़ा सा म्यूजिक बजा लूं? हाँ, बजाना जो बजाना। भाव ही नहीं मिला। एक मिनट। Who was that? अब तो तुमने सारी हदें पार कर दी। यहाँ भरी दोपहर में तुम Who was Tank का गाना चला रही हो? हाँ, मेरे फेवरेट्स में से एक है। बहुत दर्द भरा है लेकिन दिल जीत लेता है। दिल जीत लेता है। मैं वही कहने वाली थी। ये गाना मेरा और बड़े भैया का फेवरेट गाना है। ईमेल पे हमने इस बारे में हजारों बार बातें की हैं। ये गाना हम दोनों को और करीब ले आता है। करीब ले आता है तुम दोनों को। इसको पता ही नहीं ईमेल पे ये थी। अच्छा, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम उसके असिस्टेंट हो ना? तुम मुझे बताओ, मेरे के साथ अपना रिश्ता कैसे मजबूत कर सकता हूँ? मेल्स पढ़कर लगा था कि वो मुझसे प्यार करता है, पर जब से यहाँ आया हूँ ऐसा लगता है वो मुझे यहाँ देख के खुश नहीं है। मैं बस चाहता हूँ पुराने दिन वापस आऊँ। तुम्हें उसके ईमेल्स में क्या अच्छा लगा? यार, वैसे तो हर चीज़ पसंद थी। वो बहुत मजाकिया थे, स्मार्ट थे, इमोजीज भरे पड़े थे। ऐसा लगा हमारा जन्म बना था। सुनो, उसका पूरा ध्यान इस वक्त शो पर है और वो
को लेकर थोड़ा इनसिक्योरिटी है, तो अगर तुम कभी कभार उसे भी चमकने का मौका दे दो तो। क्या बोल रही हूँ मैं? उसे चमकने का मौका नहीं दे रहा? हाँ, बस थोड़ा ही दिया। अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब थैंक यू मिया, मुझे तुम्हारे साथ काम करने में बहुत मजा आ रहा है। मुझे भी। ठीक है, मिलते हैं। बाय। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है, सिर्फ पैसों के मामले में नहीं पर प्रोफेशनली भी, क्योंकि शो पर आने से तुम्हें घर के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन उसी के साथ तुम अपना पर्सनल ब्रांड भी प्रमोट कर सकते हो। रॉरी थोड़ा चिल कर ले। मिया ने बताया तू बहुत टेंशन में है, तुझे मेरा घर बेचना है ना? अच्छा लग रहा है ना? बेच दे। पक्का? हाँ, क्यों नहीं, क्यों ना। हम इस वीकेंड पर ही करें। मैं एक बड़ी पार्टी रखता हूँ, कुछ वीआईपीज़ को बुलाता हूँ कैमरे के लिए, तू अपनी फैमिली को ले आ। जॉश, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। भाई नहीं करेगा तो कौन करेगा ब्रो? हाँ, तो मैं प्रोड्यूसर्स को बता देता हूँ कि तुम मुझे अपना घर बेचने दो। इसका खुलासा शो पर ही करें तो दुगना मजा आएगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं तुम्हारा घर बेचूंगा। उसकी चिंता तू क्यों कर रहा है? तुम दोनों की कहानी में कंफ्यूजन, विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि वो आजकल इमोशनली थोड़ी खुलकर बातें कर रहा है। मैं भी उसे पूछती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसे कुछ करना है। वो बस अपने ख्यालों में ही रहता है। ये सीधे उंगली से ना निकले तो चाटना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ जाके उसकी कान चाट। क्या कहा? टेढ़ी करनी पड़ती है आज तक नहीं किया? नहीं। अरे एक मिनट, क्या ये गंदा नहीं अब लगता? क्या बोलूं मैं? तुम कुएं की मीना को क्या? अरे ये प्यार जताने का सबसे प्राचीन तरीका। नहीं। और मेरी बात का यकीन मानो, वो छेद नहीं, आदमी का रीसेट बटन है। रीसेट बटन मतलब? अरे जब फोन खराब हो जाता है तो ड्राइव को साफ करके रीसेट करता है। हाँ। बिल्कुल उसी तरह आदमी का दिमाग में क्लियर हो जाता है जब कोई उसके गन्ने का रस पूरी तरह चूस लेता है। सारा का सारा कचरा साफ। सच कह रहे हो? अरे हाँ, अगर उसका कचरा साफ करना है तो कान में घुसना ही पड़ेगा तुम्हें। और मेरी मानो तो लेने में उतना मजा नहीं आता जितना देने में आता है। बात है, तुम्हारा जवाब नहीं। अटक जाओ। और फिर उसे इनके बाद बन रही है भाभी और देवर की। क्यूट है ना वो? सच में बिग ब्रदर्स लिटिल ब्रदर्स में सभी लोग कमाल के हैं। ऐसा लग रहा है कि मुझे जिंदगी का नया मकसद मिल गया। सब ठीक तो है? काफी शांत हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, जॉश मुझे ये करने क्यों दे रहा है? क्या मतलब? उसका घर शो पर बेचना, मतलब यार वो चाहता क्या है? इसीलिए कर रहा होगा क्योंकि तुमने पूछा और वो तुमसे प्यार करता है। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पता है, मुझे ये भी नहीं बता रहा कि मुझे घर बेचने देगा या नहीं। ऐसा लग रहा है कि वो कुगली डालने वाला है। और कब? बस मैं और नहीं सुन सकती, गाड़ी रोको। क्या? क्यों? मैं पक गई हूँ ये सब सुन सुन कर। तुम्हारे शो के बारे में, तुम्हारे भाई के बारे में। तुम एक छोटे बच्चे से भी ज्यादा ढीठ हो गए हो। क्या कहा? हाँ, सही सुना, गाड़ी रोको अभी। रोकने को तो बोला। काफी दिनों से ये नहीं किया। खैर ये तो पति पत्नी है, अटक गई है। बेल्ट डबल हुक वाला है। राइट? नहीं, रुको। पति पत्नी है वो तो खैर। तुम खिड़की के पास जाओ, मैं तुम्हारी पैंट उतार लेती हूँ। हाँ, जाओ जाओ जाओ। चल खुल जा, खुल जा, खुल गया, खुल गया। मैं जरा बात चाहता हूँ। हाँ, पलट जाओ, पलट जाओ। हाँ, बिल्कुल ऐसे। क्या वो तेरे पापा की गाड़ी है? हाँ, उनकी लग रही है। पर वो कर क्या रहे हैं? आखिर पापा कर क्या रहे हैं? समझ नहीं आ रहा कि कर कैसे रहे हैं। जिंदगी सब सिखा देती है बेटा, एक दिन तू भी सीख जाएगा। अरे भाई, वाओ, विराट, गाड़ी अच्छी है। Thank you, मिया। वो वाली ब्लैक वाली। शूटिंग शुरू हो गई है, तुम्हारे लिए सब तैयार है। कोई दया नहीं। Running to the checker flag, running through the red lights where I can't be good and won't pull over till I'm dead right. Riding to the sunrise, got up by no bed time. Ain't gon' get no bitch around with me. ओ हाय, एक फ्रेश अच्छा है घर। मिलेगा।
अच्छा बच्चे और वो भी तो इधर ही आए हैं ना। मूंगफली से बाहुबली बन गए। आज मैं कोने में खड़ा रहूंगा और तुम सब पर छा जाना, समझ गए? कोने में? हाँ, वो स्पॉटलाइट। आज से तुम्हारी है बड़े भैया। आज मैं स्पॉट बॉय और तुम हो सुपरस्टार। जाओ छा जाओ। थैंक्स मार्कस, मुझे सुनकर अच्छा लगा। वाओ, Hey. अरे रे, क्या बवाल लग रही हो तुम यार। Thanks. कमाल का आउटफिट है। इसने मुझे लिल किम की याद दिला दी। उसने मिसी वीडियो में पहना था। Super duper fly. तुम दिमाग भरती हो गया? बस मुझे लिटिल किमची बुलाओ। हाँ, मजाक कर रही थी, मियाँ ही बुलाओ। ओके, ठीक है। मैंने देखा तो मैं चौंक ही गया। बिग ब्रो, यार जितनी बार यहाँ आता हूँ ये घर मुझे और अच्छा लगने तो आता है तो ये घर लगता है ब्रो। तुमने बताया घर कैसे मिला? ये कहानी सुननी ही चाहिए। अरे हाँ, तुम्हें शुक्रिया कहना है उस दिन वो सलाह देने के लिए। अभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे पहली बार उसने मुझसे अच्छा इसी घर को सेल करने की बात हो रही है ना। तुम देखो उसे। ये दोनों सुनो, मेरे साथ रुककर पिग डॉग को शिकार करते देखना चाहोगे? हाँ क्यों नहीं? ठीक है। तुम्हें पता है जॉश ने खुद इस घर का हर कोना डिजाइन किया। तो जॉश ने इस बात का खास ख्याल रखा कि उसके पैशन के लिए काफी जगह चाइनीज हॉट पॉट। और मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है फिश बॉल्स और नापा कैबेज। लेकिन सिर्फ कल तक, बाद में मुझे कोई और डिश बेहतर लगे। फिश बॉल्स? हाँ, मछलियों के भी गोटे होते हैं। अच्छा शूट हो रहा है ना। हाँ सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया। मैं दूसरे कमरे से सुन रहा था और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। नेट की टाइमिंग तो वाह। किसी छोटे भाई की बात कर रहा था। हाँ, आज वो कैमरा से दूर रहना चाहते हैं। नहीं बकवास मत कर। मार्कस यहाँ आ जा, यहाँ आके बैठ। वहाँ पर? नहीं तो कहाँ पर? नहीं रहने दीजिए, मैं यहाँ बाहर ही ठीक हूँ। अरे बोला ना इधर आ। ठीक है। ये ड्रा ने मुझे तेरी पूरी कहानी बताई और सच कह रहा हूँ कहानी ने मेरा दिल छू लिया। बड़े भाई ने तो मना किया ना, मानना चाहिए था। लेकिन फिर भी तेरे दिल में सबके लिए प्यार ही है। और वो कहते हैं ना, मेरे ब्रो का भाई मेरा ब्रो है। साइड हो गए फिर से। तुम फिश बॉल खाना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? मुझे बहुत पसंद है। कुछ दिनों ये के लिए अच्छा हैंडशेक था। दो चाइनीज बहनों ने मेरा ख्याल रखा था। हाँ तो क्या कहे यहाँ शुइजू रो डाबा चाय यू नो चीजे वाह, गुस्सा आ रहा है फिर से उनको। अब इधर भी फिर काम बिगड़ जाएगा। ओह, मुझे पता नहीं था। कट करेंगे? नहीं तुम बस जाओ। वो तुम्हारी जादुई गुफा है ना? क्या मतलब? मतलब यहाँ घोड़ियाँ दौड़ाई जाती हैं। ये तो मजाक भी कर लेता है। हे जादू से याद आया, चलो मैं तुम्हें मेरा बाथरूम दिखाता हूँ। ए मोटू हाथ, असली जादुई गुफा तो ये है। वो वॉशरूम देख कितना अच्छा है। करेगा। ये क्या है? वो तो मुझे नहीं पता। जस्टिन टिम्बरलेक ने मुझे क्या दी होगा थी। भाई? ये वही चीज है जो उसने ट्रोल मूवी का गाना लिखते वक्त ली थी, तो थासु ही होगी। रट थोड़ा अकड़ू है तो ये पक्का नहीं लेगा। तो मार्कस सैर पर जाओ तो। लाओ इतना जिद कर रहे हो। क्या? हाँ यार पता ही नहीं चला तो इतना बड़ा हो गया। हर रोज करता हूँ। लेकिन जस्टिन ने कहा था कि बस थोड़ा सा ही लेना। ये पहले क्यों नहीं बताया? चल अब जाने दे। तुम्हें चाहिए? नहीं, मैं चाहता। ठीक है फिर बाहर चल। एक मिनट, तुम नहीं लोगे क्या? कौन? मैं नहीं यार, मैं तो बस एक अच्छा होस्ट बन रहा था। मेरे लिए नशा सिर्फ म्यूजिक है ब्रो। हाँ, मैं तो गाने की धुन पे ही पैदा हुआ था। फंसा दिया फिर तो से। हमारी गांड लग जाएगी। तू देख रहा ना यहाँ क्या चल रहा है? मेरे ब्रो का भाई मतलब मेरा ब्रो। मार्कस ये घर तेरी नाक के नीचे से ले जाएगा। वो घर मेरा है। कभी बेटा नहीं बन पाएगा। तो ड्रग्स वो था उसका वो नशा हो रहा है। मार्कस को जॉब से दूर रहना चाहिए। इंटरेस्टिंग। मुझे तो इसी अब इंटरेस्टिंग हो रहा है बहुत। ऐसा लग रहा है क्लब में आए हैं। घर को ही क्लब बना रखा है। हो
यकीन नहीं होता नशे कि में तुम कुछ में, भी। मुझ में और रन में कितनी चीजें कॉमन हाँ सच में जैसे कायनात ने मुझे चबा कर तुम्हारे मुंह के अंदर हैं। हाँ, मुझे तो लगता है कि हम तीनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। मतलब कुछ कॉमन होने की भी आदत है। ये तो पेश है आखिरी गाना मेरे नए शो के नाम मार्कस। ए, सबसे बड़े भैया तुम एक बात मार्कस, क्या तेरी मदद चाहिए। तुम्हें मेरी सबसे मदद बड़े चाहिए? भैया। तुम भी लेकिन ये काट गुस्सा नहीं जा रहा है ना। ठीक है, मेरा इंतजार करना और चाहे कुछ भी हो जाए अंदर मत आना जब तक मैं इशारा ना करूं। अच्छा ठीक है। अभी तो लग रहा है जैसे मैराथन लौट के आए हो। हाँ मस्त, बस म्यूजिक का नशा हो रहा है। ये कौन सा नशा? अबे तू यहाँ खड़ा है और मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। ओह हाँ, ये नजारा देख रहा था। इसे याद करके बाद में हिलाऊंगा। हाँ समझा, मैंने भी यहाँ कई बच्चे बहाए हैं। खैर चल मुद्दे पे आते हैं। मैंने अब तक रड को बताया नहीं है कि मेरे घर का एजेंट कौन होगा। शायद ये भी चाहता रहा हूँ कि मैं ये घर तुम्हें देने वाला हूँ सस्पेंस के लिए। टीवी शो वालों को भी मजा आएगा। लेकिन आखिर में मैं चाहता हूँ कि आज मेरे छोटे भाई की एक बड़ी जीत हो। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। रड, तुमने शेन को कहीं देखा? टी, मेरे पास इसलिए वक्त नहीं है, ठीक है? मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। तुम तो सिर्फ नाच रहे हो। हाँ, बेहद जरूरी डांस है, ओके? ताकि कैमरा सिर्फ मुझ पर रहे और मैं मार्कस को जॉश से दूर रख रहा हूँ। जॉश कहाँ है? जॉश का है, जॉश का, जॉश का। वो दोनों तो साथ में ही है बाहर। कहाँ है जॉश? फक! हम वापस अंदर जाएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, फिर अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है ना? हाँ एक मिनट रुकिए। मेरी प्लान खराब हो गया। क्या उसे एक खुशखबरी मैं खराब होने जा रहा है। मेरे हो ही गया, अब क्या बात तो हो गई इन लोगों की। मेरा ब्रो वही नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं अपने छोटे भाई को दूंगा। अभी कह रहे हैं, अभी देखते हैं। अब उनको ये लग रहा है कि इनको किसको मिल गया है कॉन्ट्रैक्ट ना। हाँ, कुछ गलत ना कर दे भाई। ओ धक्का लग जाएगा क्या? ओ इनकी सांसें नहीं चल रही हैं। क्या यहाँ कोई इमरजेंसी ट्रैकियोटोमी कर सकता है? मुझे आती है। बता कैसी लगी? मेरे को तो बहुत मस्त लगी। मेरे को भी बहुत अच्छी लगी। सेकंड पार्ट में देखते क्या होता है। हाँ, अभी तो जो जोश थे उनको धक्का लग गया, वो गिर गए। और मार्कस, जोश को ज़्यादा हमने चोट यहाँ ना तक आई हो देखा बस। ना कि सब लोग आ रहे थे। अभी सेकंड पार्ट में देखेंगे। वैसे तो ज़्यादा चोट ना लगी हो जोश को। क्या है, प्रेयर है प्रेयर। नहीं लगी होगी वैसे मेरे हिसाब से। नॉर्मल ऊपर से नीचे ही तो गिरे हैं। नॉर्मली तो ऊपर से नीचे। अच्छी थी मूवी शुरू में। मतलब मेरे को लगा नहीं था ऐसा होगा इसमें। वही तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। लगता है तीनों भाइयों का आपसी मेल देखने को मिलेगा। क्या होता है? Bonding। ब्रोमैंस। ब्रोमैंस था इसमें। बाकी आप बताओ आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।